5 सितंबर को जहां एक तरफ पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा था, उसी दिन बिहार के पूर्णिया में शिक्षक दिवस के दिन ही पूरा का पूरा स्कूल किसी और को बेच दिया जाता है। बिहार के पूर्णिया का ये मामला है। वहां का स्कूल है राजा पृथ्वी चंद्र लाल स्कूल। और इस स्कूल की पूरी जमीन, जिस जमीन पे ये स्कूल बना हुआ है, बने हुए स्कूल की पूरी जमीन की रजिस्ट्री किसी और के नाम हो जाती है। और इसके बाद स्कूल बिकने के बाद, उसकी जमीन बिकने के बाद के पाठक वहां पर निरीक्षण करने पहुंचते हैं। उनका औचक निरीक्षण होता है। यानी एक तरफ के पाठक की तरफ से अपने मन में निरीक्षण की तैयारी की जा रही थी और दूसरे तरफ स्कूल बेचने की पूरी तैयारी हो रही थी। और अब इसके बाद जब ये मामला सामने आया है, तो अब डीएम और वहाँ पे जो रजिस्ट्रार हैं, जिन्होंने रजिस्ट्री करवाई थी, ये तमाम लोग अब एक्शन में आए हैं। अब ये ज़मीन बिका कैसे, इसकी पूरी कहानी क्या है, किन लोगों ने ज़मीन को खरीदा है, सारी कहानी आपको विस्तार से वीडियो में आगे बताएँगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूँ संजय मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। पूर्णिया में स्कूल है जिसका नाम है राजा पृथ्वी चंद्र लाल स्कूल। और इसी नाम के कारण ये पूरा स्कूल का जो ये बिकने की कहानी है, सारा चीज इसी नाम के पीछे छुपा हुआ है। अब ये राजा पृथ्वी चंद्र लाल, जो एक पहले पुराने समय में वहाँ के राजा हुए होंगे या बहुत बड़े जमींदार रहे होंगे, और इन्होंने इस राजा के जो अपनी जमीन थी, वो जमीन दान में दे दी थी। 8 कट्ठा 14 धुर का ये पूरा जमीन है और इस जमीन को इन्होंने दान के रूप में स्कूल को दिया था। और कई वर्षों से, काफ़ी समय से वहाँ पे स्कूल चला आ रहा था, वहाँ पे स्कूल बना था। स्कूल का ये पूरी जमाबंदी स्कूल के नाम पे थी इस ज़मीन की। और कोई बिना रोक-टोक के, काफ़ी बिना किसी विवाद के काफ़ी समय से स्कूल चला आ रहा था। अब होता क्या है कि अचानक से मामला सामने आया कि ये पूरी स्कूल की जो ज़मीन है, उसको बेच दी गई है। 5 सितंबर को बाकायदा इसकी रजिस्ट्री भी हुई है। और इसके बाद से जब ये मामला सामने आया, तो एक-एक करके सारी परतें खुलनी शुरू हुई। एक तरफ के पाठक और उन तमाम शिक्षा विभाग के लोग यहाँ पे निरीक्षण करने की जारी तैयारी में लगे हुए थे। 5 तारीख को ज़मीन बिका है और 14 सितंबर को जाकर उन्होंने निरीक्षण भी किया है। सारा अपने तरफ से जाँच-परख के आए हैं, संतोषप्रद उनका वो निरीक्षण रहा है। अपने तरफ से सब कुछ देखने के बाद वो काफ़ी ठीक तरीके से लौट के आए हैं। कोई रोष या कोई उन्होंने यहाँ पे चिंता प्रकट नहीं की थी। आराम से वो सब देख कर गए और आ गए, यानी स्कूल में सब कुछ ठीक था। और इसके बाद पता चलता है कि स्कूल जिस ज़मीन पे चल रही है, वो किसी और को बेची गई है। दरअसल इस ज़मीन को मीणा अनिल गुप्ता नाम के एक शख्स ने बेचा है। और वहीं पूर्णिया सिटी के रहने वाले मोहम्मद मंजूर आलम और शहबाज आलम ने, 2 लोगों के नाम पर इस ज़मीन का रजिस्ट्री किया गया है। यानी मोहम्मद मंजूर आलम और शहबाज आलम ने इस ज़मीन को खरीदा है। अब ये जो मीणा अनिल गुप्ता है, इनकी कहानी है और ये जाकर जुड़ती है राजा पृथ्वी चंद्र लाल से, जिनके नाम पे ये स्कूल है, जिन्होंने स्कूल को ये ज़मीन जान में दी थी। अब ये उनके वंशज हैं। जब ये जाँच पड़ताल शुरू हुआ है, उसके बाद जिन लोगों ने ज़मीन खरीदा है, बताया गया कि ये लोग ज़मीन के दलाल हैं, ज़मीन का खरीद-फरोख्त करते हैं। ऐसे ही जितने भी विवादित ज़मीन हो या तमाम तरीके की जो ज़मीन है, उनके बारे में ऐसा दावा किया जा रहा है न्यूज़ के मीडिया वालों में। हम तो अपने तरफ से इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन ये लोग जब ज़मीन को खरीदते हैं और इन लोगों से जब सफाई माँगी जाती है, तो इन्होंने बताया कि हम लोगों ने ज़मीन खरीदने के लिए, जो ये राजा के वंशज हैं, इनसे संपर्क किया था, इनसे ज़मीन खरीदने की बातचीत हुई थी। लेकिन जिस ज़मीन को लेकर हमारी बातचीत हुई थी, वो ज़मीन कोई और था। हमने ज़मीन देखा भी कोई और था, ज़मीन कुछ और के लिए बातचीत भी हुई थी। लेकिन जब रजिस्ट्री हो गई और ये सारा केस हो गया कि स्कूल की ज़मीन हमारे नाम पर है और स्कूल के इसमें फँसाया गया, तब जाकर पता चला कि ज़मीन का, जिस ज़मीन को बेचा है, जिस ज़मीन की रजिस्ट्री मेरे नाम पे हुई है, उस ज़मीन का खाता केसरा ये स्कूल वाली ज़मीन से मिलता है। यानी स्कूल के ज़मीन का ही खाता केसरा उस रजिस्ट्री में अंकित कर दिया गया है। अब जब ये पूरी कहानी सामने आई, तो इसके बाद डीएम और रजिस्ट्रार एकदम एक्शन मोड में आ गए। ज़मीन के म्यूटेशन का काम तुरंत किया गया। म्यूटेशन मतलब जो ज़मीन का बिक्री होता है और जमाबंदी होता है, उसको ट्रांसफ़र करने के बाद असली ओनर के पास इसका ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और जिसको बेचा गया था ज़मीन, उसके नाम से ओनरशिप हटाकर दोबारा से इसको वापस स्कूल के नाम पे इसकी जमाबंदी कर दी गई है। एक और मामला सामने आया है, रजिस्ट्रार बता रहे हैं कि इसके लिए और अलग से कार्रवाई होगी। दरअसल ज़मीन का जो सरकारी रेट वहाँ पे होना चाहिए, उससे ठीक आधे दाम में इस ज़मीन को बेचा गया है। यानी कैसे भी जल्दी-जल्दी करके इसको रजिस्ट्री करवा दी गई है। और इसके पीछे यही साजिश समझ में आ रही है कि शायद ये लोग जानबूझकर इस ज़मीन को ऐसे बेच रहे थे, इसीलिए आधे दाम में कैसे भी करके फर्जी रजिस्ट्री एक तरह से कह लें। हालाँकि रजिस्ट्री तो सही में हुआ है, लेकिन धोखा देने जैसा है, क्योंकि ज़मीन का जो एक्चुअल प्राइस है, जो
सरकारी रेट होना चाहिए उससे आधे दाम में ये सब किया गया है और अब इस पर तुरंत एकदम जांच पड़ताल किया जा रहा है और केवल 12 घंटे में डीएम इतने एक्टिव हुए कि 12 घंटे में फिर से वापस जो म्यूटेशन था वो पूरा हुआ और जमाबंदी फिर से वापस स्कूल के नाम पर आ गई है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिंदा जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।